माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में श्वास को स्वीकार नहीं है, श्वास को स्वीकार नहीं है। हेलो, वेलकम टू राम स्टूडियो IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पाचन तंत्र की, डाइजेशन सिस्टम की। तो अपन ने अब से पहले पार्ट नंबर, जो विद्यार्थी आगे नहीं देखे, पार्ट नंबर पहले फर्स्ट देखे, उसके बाद सेकंड देखे। अपन ने पार्ट नंबर फर्स्ट में किस किस की बात की थी? मुख गुहा की बात की थी। फूड पाइप क्या है, फूड पाइप के बारे में समझा था। और अपन ने बात कर ली थी आमाशय तक। आमाशय क्या है, आमाशय कैसे अपने भोजन को पचाता है, कैसे डाइजेशन करता है, इन सभी बातों के बारे में पार्ट नंबर फर्स्ट में जान लिए थे। अपन उसके आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 2 में अग्नाशय से। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय अपने भोजन को डाइजेशन करने में क्या भूमिका निभाता है? अग्नाशय एक ग्रंथि हार्मोन है, ग्रंथि हार्मोन है। अग्नाशय क्या है? सिरप, और सिरप क्या है? एक ग्रंथि हार्मोन है। अग्नाशय एक पूर्ण पाचक एंजाइम है, पूर्ण पाचक एंजाइम है। अग्नाशय अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, जिसे LAT लेट कहते हैं। L का मतलब लाइपेज, जो क्या करता है? वसा, फैट का पाचन करता है। वसा, फैट, लिपिड आदि का पाचन करता है। लिपिड कौन से? ऑयली पदार्थों को क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। ऑयली पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑयली पदार्थों को क्या कहते हैं? लिपिड, फैट कहते हैं। जैसे तेल, घी इत्यादि आदि पदार्थों को क्या कहते हैं? लिपिड। जो दूसरा गया ए क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है? मंड। मंड किसे कहेंगे? जो आटे के ऊपर जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं? मंड। इसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज, जो क्या आमाशय में भी हो रहा था और अग्नाशय भी करता है, जो क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन किस रूप में है? यहाँ पर अग्नाशय में, अग्नाशय ट्रिप्सिन का एंजाइम इस तरह करता है, जो ट्रिप्सिन का जो भोजन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन प्रोटीन के रूप में किसका पाचन करवाता है? पेप्टोन का। पेप्टोन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। किस में बदलता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। दोबारा पैनक्रियाज क्या करता है? ये एक पाचक ग्रंथि हार्मोन है। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? अपने शरीर के पेट के मतलब बाईं ओर अग्नाशय पाया जाता है। ये देखो, ये अग्नाशय है, ये आमाशय है। आमाशय के जस्ट नीचे हमारे पेट के बाईं ओर क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद आता है लीवर। लीवर क्या करता है? ये पित्त गल का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? पित्त, ओनली फॉर पित्त, लीवर का निर्माण करता है। पित्त क्या करता है? गल का निर्माण करता है। उसके बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय गल ब्लडर। पित्ताशय गल ब्लडर की बात करें, पित्ताशय क्या करता है? लीवर द्वारा आए हुए पित्त रस को स्टोर करता है, एकत्रित करता है। पित्त रस को क्या करता है? स्टोर करता है। पित्त रस का pH मान 8 होता है। पित्त रस का pH मान कितना होता है? 8। यह भोजन को क्षारीय करता है। पित्त रस हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? क्षारीय करता है। जब क्षारीय कैसे करता है? वह वसा का पाचन करता है। और क्या करता है? वसा का पाचन करता है, जिस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो भोजन को क्या करता है? क्षारीय। कौन करता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? ये पित्ताशय, इसमें क्या स्टोर है? पित्त रस। लीवर द्वारा आया हुआ है पित्त रस क्या है? स्टोर। सर यहाँ पर अपन बात करें, 1 मिनट पीछे जाएं, अपन आमाशय में 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसे एक तो क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है जिसे रुचि कह रहे थे, जिसे क्या कह रहे थे? रुचि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा था? मुख गुहा से फूड पाइप द्वारा आए हुए भोजन किस रूप में आ रहा था? यहाँ से बोलस के रूप में। और यहाँ पे क्या कह रहा था? काइम। क्या कहला रहा था? काइम। भोजन इस रूप, यहाँ पर किस रूप में आ रहा है? काइम। और यहाँ क्या आ रहा था? बोलस। मुंह में क्या कहला रहा था? बोलस। बोलस से काइम रूप में आ रहा था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये भोजन कैसा हो गया? आए हुए भोजन मुख्य फूड पाइप द्वारा आया हुआ भोजन आमाशय में अम्लीय हो गया। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर दिया? इसमें वो अम्लीय कर दिया। अपनी छोटी आंत है जो इसको अम्ल को नहीं पचाती, तो यहाँ से क्या आएगा भोजन? या छोटी आंत में आएगा, जो कि क्या कहला रहा है? अब बोलस से कायन। तो अपन ये क्या करता है? पित्ताशय जब ये अम्ल को नहीं पचाएगी तो पित्त और अग्नाशय दोनों, पित्ताशय और अग्नाशय दोनों मिलकर क्या करते हैं? क्षारीय एंजाइम उत्तेजित करते हैं। तो अग्नाशय का कौन कौन से क्षारीय एंजाइम उत्तेजित कर दिया? LAT, L मींस लाइपेज, जो किसका पाचन करेगा? वसा का। दूसरा है एमाइलेज, जो किसका करेगा? स्टार्च और मंड का। तीसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। किस रूप में? पेप्टोन से आए हुए प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में तोड़ेगा। तो यहाँ से अग्नाशय तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम इसमें भोजन में मिलाएगा, आए हुए ऊपर से भोजन में मिलाएगा, और इधर से आए हुए क्या मिलाएगा? पित्ताशय, पित्ताशय अपना पित्तरस इसमें मिलाएगा, जो क्या करता है? क्षारीय है। जो आए हुए अम्लीय भोजन को दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसमें अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देंगे, और क्षारीय होने पर अपनी छोटी आंत है इसे आसानी से पचा देगी तथा एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। ये पित्तरस एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है? पाचन का कार्य कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि अम्ल को क्या कर रहा है? क्षारीय कर रहा है, तो पाचन में अपनी भूमिका निभा रहा है। तथा इन सभी क्रियाओं को इधर से पित्तरस द्वारा आए हुए एंजाइम और अग्नाशय से आए हुए एंजाइम, अग्नाशय से आए हुए एंजाइम को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, जिसे क्या कहते हैं? सिक्रेटिन। अग्नाशय द्वारा उत्तेजित हुए हुए हार्मोन को तो क्या कहते हैं? सिक्रेटिन। इसी प्रकार पित्ताशय द्वारा आए हुए पित्तरस मतलब अधिक एंजाइम को क्या कहते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। कौन कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है। बोलो, लीवर और पित्ताशय, अग्नाशय, पैनक्रियाज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। पैनक्रियाज और पित्तरस की बात करने के बाद, पित्ताशय, लीवर की बात करने के बाद अपन आगे बात करते हैं छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है भोजन का? छोटी आंत में। यह पाचन का छोटी आंत में क्या कहते हैं? पाचन का भोजन को पचाता है और बचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? अवशोषण। पाचन तथा अवशोषण दोनों क्या होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग। अपनी छोटी आंत है 3 भागों में डिवाइड है। पहला है ड्यूडेनम, पहला क्या है? ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। डेडोनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों क्या कार्य करती हैं? पहले भाग डेडोनम, जिसे क्या कहते हैं? ग्रहणी भी कहते हैं। यह सिक्रेटिन तथा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकालता है। ये क्या करता है? जो अपने आंत का सबसे पहला भाग है ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी भी कहते हैं, जो सिक्रेटिन तथा कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकालता है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के बारे में बताया था। ये कहां से निकलता है? ये अपने पित्ताशय से निकलता है, अर्थात सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। इसमें एंजाइम नहीं निकलता। अपनी जो छोटी आंत का पहला भाग है ड्यूडेनम, इसमें एंजाइम नहीं निकलता। दूसरा भाग होता है जेजुनम। जेजुनम, यहाँ से भोजन यहाँ तक आ गया, इसमें ये हार्मोन निकल गए सिक्रेटिन तथा कोलेसिस्टोकाइनिन। तथा जेजुनम क्या करता है? ड्यूडेनम के बाद जेजुनम इस भोजन को अपने तीसरा भाग इलियम में पहुंचाता है। इलियम क्या करता है भोजन का? इसमें भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। बचे हुए भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ हो जाता है? यहाँ समझो डिटेल से। बचे हुए भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ हो जाता है? अपने इलियम भाग में। यहाँ पर क्या हो जाता है? अवशोषण तथा पाचन। यहाँ पर अवशोषण कौन सी अवशोषण किस रूप में होता है? वेलाई के रूप में। वेलाई के रूप में पाचन हो जाता है। तथा भोजन का पाचन कौन से भाग में नहीं होता? बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है?
अवशोषण होता है। तथा इस क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें ये अवशोषण तथा पाचन दोनों हो रहा है। इसमें एक इरेप्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो क्या करता है, आए हुए पेप्टाइड को, पेप्टाइड किस रूप में है, प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन को किस में बदल रहा है, एमिनो एसिड में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, एमिनो एसिड में। इरेप्सिन आए हुए भोजन को कौन से रूप में, प्रोटीन के रूप में क्या क्या कहला रहा है, यहाँ पर पेप्टाइड, पेप्टाइड को किस में बदल रहा है, एमिनो एसिड में। कौन सा, इरेप्सिन। इंपोर्टेंट टॉपिक है। बोलो यहाँ पर आपको छोटी आंत समझ में आया कि नहीं आया? छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। छोटी आंत के बाद में अब बात करते हैं बड़ी आंत के, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में। बड़ी आंत क्या है, ये जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या करती है, तो जल का अवशोषण करती है। निचला भाग क्या कहलाता है, इसका सीकम कहलाता है। इसका ये निचला भाग है जो क्या कहलाता है, सीकम। किसकी बात, बड़ी आंत की बात। ये निचला भाग क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। तथा अपेंडिक्स एक इसमें अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के अंदर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ये पहले ये क्या करते हैं, घास फूस को खाते हैं, ना उसको पचाता है। पहले अपन आदि मानव के रूप में थे तो घास फूस ही खाते थे, तो ये बड़े रूप में पाया जाता था। जब ये अवशेषी अंग के रूप में रह गया है, क्यों, क्योंकि ये घास फूस को पचाने का कार्य करता था। ये अपेंडिक्स पशुओं में बड़ी मात्रा में, बड़ी साइज में पाया जाता है। समझ गए, अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के कितने भाग है, बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं, कोलोन। बड़ी आंत के कौन कौन सी, कोलोन कौन सा भाग हो गया, ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। इन भाग को, एक भाग को क्या कहते हैं, कोलोन। जैसे 1 2 3 4, बड़ी आंत के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए, जिसे क्या कहते हैं अपन, कोलोन। सबसे पहला भाग असेंडिंग कोलोन। कौन सा भाग, जो यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, जिसे कहते हैं असेंडिंग। नीचे से ऊपर असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन। दूसरा है ट्रांसफर कोलोन, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा है डिसेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। क्या है तीसरा, डिसेंडिंग कोलोन। चौथा है एक पूरे भाग के आधे भाग को काट दिया जा रहा, आधे भाग बचे, जिसे आधे को क्या कहते हैं, सिग्मो। तो सिग्मो को, इसको क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन। क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन। लास्ट भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, रेक्टम, जिसे क्या कहते हैं, मलाशय। बड़ी आंत के कोलोन भाग को क्या कहते हैं, कोलोन। सबसे पहला भाग जिसे क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर असेंडिंग कोलोन। दूसरा भाग यहाँ से ये रहा, जिसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा भाग यहाँ ऊपर से नीचे यहाँ रहा, जिसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। चौथा भाग क्या कहते हैं, एक पूरे भाग को क्या कहते हैं, सिग्मो। जैसे पूरे भाग के आधे भाग को क्या कहते हैं, एक किसी भी चीज का पूरे भाग है उसके आधे भाग को कहते हैं सिग्मो। तो इस भाग को क्या कहेंगे, आधे भाग को सिग्मोइड कोलोन। क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन। तथा ये भाग है जिसे क्या कहेंगे, रेक्टम, जिसे क्या कहेंगे, रेक्टम, जिसे मलाशय। बोलो यहाँ तक बड़ी आंत के भाग कितने हैं, बोलो 4 भाग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। कितने कोलोन, 4 कोलोन। पांचवा क्या है, ये रेक्टम है, ये मलाशय। मलाशय अपना यही एकत्रित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अपन बात करते हैं, भोजन का पाचन हो गया। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत भोजन का पाचन नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं प्रोटीन का पाचन, कैसे कैसे किया था। आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस रूप में हो रहा था, पेप्सिन में। प्रोटीन का किस में बदल रहा था, पेप्टोन में। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन किस रूप में हो रहा था, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ रहा था। फिर कहाँ जा रहा था, छोटी आंत में। छोटी आंत में किस रूप में, इरेप्शन के रूप में। किस रूप में, इरेप्शन के रूप में। अपन बात करें अपना भोजन, जो भोजन है, भोजन को अपन मुंह में लिए थे, खाए थे, तो किस रूप में कहला रहा था, वो बोलस। भोजन को अपन खा रहे थे तो मुंह के अंदर क्या कहला रहा था, बोलस। ये बोलस का टुकड़ा अपने यहाँ से होते हुए इधर आ गया, यह क्या कहलाता है, काइम।
आमाशय मतलब पेट में आ गया, पेट में आने के बाद क्या कहलाया, कायम। ये कायम यहाँ से अपने कहां पर आ गया, यहाँ से होते हुए लास्ट में बड़ी यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, किस रूप में आ गया, मलाशय में, रेक्टम में, मल के रूप में। तो यहाँ पर ये किस रूप में कहला रहा है, काइल। क्या, काइल। क्या कहला रहा है, काइल। सुनो, बोलस ये काइम है, ये काइल है। काइल क्या है, भोजन को, जो भोजन के टुकड़े को तो क्या कहेंगे, जो मुंह में है बोलस कहलाएगा, पेट में आने के बाद काइम कहला रहा है। अब जब रेक्टम मलाशय में आने के बाद क्या कहला रहा है, काइल कहला रहता है। ये काइल क्या करता है, ये क्या है, मलाशय। ये अपने काइल का रंग मतलब मलाशय का रंग पीला किसके कारण होता है, बिल्लुरुबिन नामक वर्ण के कारण। कौन से वर्ण के कारण, बिल्लुरुबिन, बिल्लुरुबिन वर्णक के कारण पीला, के कारण पीला। हमारा मलाशय मतलब रेक्टम पीला किसके कारण होता है, बिल्लुरुबिन के कारण पीला होता है। यहाँ तक समझ गए भोजन कैसे कैसे आया, कैसे कैसे निकल गया। अपन बात करते हैं पाचन के चरण। हमारे भोजन को ले रहे थे तो भोजन का पाचन हो रहा था तो कितने चरणों में हो रहा था, मोटे मोटे तौर पर अपन समझे 5 चरणों में हो रहा है। पहला कौन सा है पाचन के, पहला है इंजेक्शन। कौन सा, इंजेक्शन मतलब मुंह में ले, भोजन को मुंह में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंजेक्शन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, पेट के अंदर भोजन मुंह से लिया, चबाया, बोलस के रूप में पेट में आ गया, काइम के रूप में क्या कह रहा है, भोजन का डाइजेशन, भोजन चालू हो गया, पचना चालू हो गया। कहां तक, छोटी आंत तक। डाइजेशन पेट आमाशय में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है। फिर होता है एब्जॉर्प्शन। क्या, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अवशोषण किनका होगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, जल का। फिर क्या चालू हो जाता है, अब एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। उसके बाद होता है सिमिलिफिकेशन। क्या हो जाता है, सिमिलिलेशन, ऊर्जा बनेगी। इसका मतलब फिर लास्ट में क्या होगी, ऊर्जा बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब अपने शरीर में ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का जब पाचन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, तब क्या आएगी, शरीर में एनर्जी आएगी। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डेफिकेशन कर देते हैं, मतलब मल मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को मल मूत्र का त्यागना क्या कहलाता है, डेफिकेशन कहलाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, शुरू से लास्ट तक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों भाग देखने हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, बोलो। कोई डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन बताइए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। बोलो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। यदि आपको समझ में आया हो तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।